देश भर में आज किसान सड़क पर आया तो उत्तराखंड में भी किसान सड़क पर आया। उत्तराखंड में किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पूरे राज्य में किसानों ने अपने प्रदर्शनों का दौर जारी रखा। उधम सिंह नगर में कृषक बिल का किया विरोध, सड़कों पर जुलूस निकालकर किया विरोध। काशीपुर में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रैक्टर और बाइक चलाकर यह विरोध दर्ज करवाया गया। हरिद्वार में भी किसानों ने बोला हल्ला, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया श्रम विरोधी। तो आज देश भर में किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था, जिनको अच्छा खासा समर्थन भी मिला। विपक्षी पार्टियों ने भी किसानों के इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की और उत्तराखंड में भी आज कई जिलों में, खासतौर पर किसानी से जुड़े उधम सिंह नगर जिले में जहां खेती अच्छी खासी होती, यहां पर किसानों का आंदोलन देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और मोटरसाइकिलों में भरकर किसान यहां सड़क पर अपना प्रदर्शन करते नजर आए। न सिर्फ उधम सिंह नगर में बल्कि इसके अलावा हरिद्वार में भी अच्छे खासे प्रदर्शनों का सिलसिला आज देखने को मिला। तो पूरे भारत में मिला जुला असर देखने को मिला। उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें, जहां पर तराई का ये इलाका और अच्छी खासी खेती यहां होती है, कई फसलें यहां उगाई जाती हैं। और काशीपुर, हरिद्वार, हर जगह पर किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिला, जिनको विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन भी दिया। तो अन्नदाता पर रहम करो, श्रम विरोधी ये कानून है, इन्हें वापस लो, ये नारे लगातार आज उत्तराखंड की सड़कों पर भी लगते रहे। तो लगातार जो 3 नए कृषि से जुड़े विधेयक पास किए गए हैं, अजीत कांबोज हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज देश भर में भी भारत बंद बुलाया गया था किसान संगठनों के द्वारा और उत्तराखंड में भी आज सड़कों पर, खासतौर पर उधम सिंह नगर, काशीपुर, हरिद्वार में ये प्रदर्शन देखने को मिले। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, जो किसान बाहुल्य इलाके हैं उत्तराखंड के, उसमें हरिद्वार जनपद, उधम सिंह नगर जनपद के तराई वाले इलाके हैं। तो खासतौर पर जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से कि केंद्र सरकार जो 3 नए कृषि सुधार के नाम पर विधेयक लेकर आई है, उनके विरोध में तमाम जगह पर देश भर में किसानों ने विरोध किया। और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में छुटपुट प्रदर्शन के तौर पर और अन्य जो जनपद हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर में काफी भारी संख्या में यहाँ पर किसानों ने सड़क पर उतरकर अपनी बात रखी है। सभी का एक मत है कि केंद्र सरकार जो कृषि सुधार के नाम पर बिल लेकर आई है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है और इसका कुछ भी फायदा किसानों को नहीं होने वाला है। आने वाले समय में ये पूरी तरह से नुकसानदायक साबित होंगे। तो इनको लेकर केंद्र सरकार या तो वापसी करे या इनमें संशोधन करे। जी ठीक है अजीत, आपसे ये समझना चाहेंगे, शहरों में तो ये प्रदर्शन अच्छे खासे दिखाई दिए, लेकिन उधम सिंह नगर, हरिद्वार, काशीपुर, जहां पर अच्छी खासी खेती होती है, मैदानी इलाके हैं, यहां पर असल में गांव में अगर जाकर देखा जाए तो किसानों का नजरिया क्या है इन बिलों को लेकर? बिल्कुल, अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो किसानों का अलग अलग मत है कृषि सुधार बिल को लेकर। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इनपुट भी मिल रहा है। जो कांग्रेस माइंडेड किसान है वो इसका विरोध कर रहे हैं और अगर देखा जाए जो भाजपा सरकार को समर्थन करने वाले लोग हैं वो इसके पक्ष में खड़े हैं। तो इसका मिला जुला असर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला है। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो बहुत छोटी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर उधम सिंह नगर, हरिद्वार की बात की जाए तो शहरी इलाकों में इतना विरोध नहीं दिखा और ना ही ग्रामीण इलाकों में। हालांकि एक स्वरूप इसका जरूर नजर आया कि आज भारत बंद है और किसान सड़कों पर जरूर उतरे, लेकिन जिस तरह की उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी कि पूरी तरह से खेती वाली बैग है उधम सिंह नगर की और हरिद्वार जनपद की, वहां पर इसका खासा विरोध हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी बान की विरोध प्रदर्शन की उधर उत्तराखंड में नजर नहीं आई है। अच्छा, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अब जागरूकता अभियान छेड़ा है, क्या उसकी शुरुआत हो गई है? अगर उसकी शुरुआत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी क्या गांव-गांव जाकर समझाने की जुगत में है कि ये बिल किसानों के हित में है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता कर कृषि विधेयक जो सुधार को लेकर आए हैं उनकी जानकारी दी है कि किस तरह से ये किसानों के फायदे के बिल हैं। उसी तर्ज पर खुद प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, पंचायती राज मंत्री हैं अरविंद पांडे, इन्होंने बकायदा पत्रकार वार्ता करके तमाम बिंदुओं को साझा करने का काम किया है। अब भाजपा संगठन की तरफ से किस तरह की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दी गई है, इसको लेकर फिलहाल अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है कोई भी कार्यक्रम, लेकिन इसका जरूर तय है कि जिस तरह से भाजपा के बड़े नेता और पदाधिकारी खुद सामने आए हैं, उसी तर्ज पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बड़े अभियान के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत कांबोज इस पूरी जानकारी के लिए।